हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। ठीक है, कोई कुछ भी वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, तो कोई पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। अब 31 पाई बाई 3 क्या होता है, देखो 31 पाई बाई 3। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। देखो पहले तो हम लोग को पहले सीखना है 31 पाई बाई 3 जो साइन का होता है ना, साइन का जो पीरियड होता है वो रिपीट होता है। साइन का पीरियड रिपीट होता है कौन से इंटरवल पे, 2 पाई पे। साइन 2 पाई, सिंस साइन इंटरवल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इन इंटरवल ऑफ 2 पाई। ये देखो, ये 2 पाई दिख रहा है, ये वाला 2 पाई। देखो यहाँ पे साइन का ग्राफ देखोगे नहीं, यहां से जीरो से लो। देखो यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये एक पाई और यहां से यहां 2 पाई, तो पाई और ये 2 पाई, तो जीरो से लेकर पाई तक, यहां तक मेरा क्या हो रहा है, मेरा साइन एक्स का इंटरवल रिपीट हो रहा है। उसे हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो मेरा जीरो से पाई तक मेरा इंटरवल रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही साइन, हम लोग को वैल्यू के फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 31 पाई। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, साइन 31 पाई बाई 3 बराबर, इसको हम लोग को करना है। तो कैसे करेंगे, साइन ऑफ, क्या लिखेंगे, यहां पे नीचे 3 लिखो। 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, 10 पाई प्लस पाई, ऐसा लिख सकता हूं। साइन ऑफ 31 पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को देखो अभी यहां पे देखना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। देखो हम लोग को मालूम है, देखो हम लोग ने पढ़ा था, मैंने पढ़ा मीन्स हम लोग ने पढ़ा है। देखो यहाँ पे साइन को कॉस में लिखते हैं हम लोग, बराबर, और कॉस को साइन में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर टैन को कॉट में लिखते हैं। और उसके बाद ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर उसके बाद टैन है, फिर उसके बाद कोसेक को सेग में लिखते हैं, सेग, बराबर। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री और कौन से डिग्री पे हम लोग का चेंज, वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है, हमारा जो साइन है वो क्या होता है, चेंज होता है। साइन चेंज होता है, तो इसमें देखो 90 और 260 पे 270, 90 और यहां पे 270 डिग्री पे मेरा क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, और 0 डिग्री 180 और यहां पे क्या 360 पे क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, आई थिंक कैमरा में दिख नहीं रहा होगा जो मैं यहां का लिख रहा हूं, राइट हैंड देखो यहां पे
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस का साइन में कन्वर्ट होता है, टैन का कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट का टैन में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेग में कन्वर्ट होता है, सेग कोसेक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे कि डिग्री 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, तो चेंज होगा, मतलब चेंज क्या होगा, साइन से कॉस होगा, कॉस टू साइन होगा। अगर 0 डिग्री होगा, 180 होगा, 360 डिग्री होगा तो नो चेंज होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो 10 पाई है ना, 10 पाई, 10 पाई को देखोगे तो क्या होता है, समथिंग, देखो 10 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या, 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 80 10 एट द 80, 10 1 10 प्लस 1 1800। तो ये क्या हो रहा है, 1800 मतलब नो चेंज आ रहा है, नो चेंज। 1800 मतलब इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, ये वाला 0 180 और 360 के ये वाले पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 साइन ऑफ, तो क्या होगा, नो चेंज आ रहा है, मतलब साइन का चेंज नहीं होगा, कॉस में नहीं होगा, साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा, साइन, और उसके बाद बचा क्या, पाई बाई 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन पाई बाई 3। अब साइन 60, व्हाट इज साइन 60, साइन 60 का वैल्यू तो अपने को पता है, सबको पता है, साइन 60 इज √3/2, बराबर, साइन 60 इज √3/2, तो ये इसका आंसर है। तो एग्जाम में मालूम है, एग्जाम में सिर्फ हम लोग को इतना पार्ट लिखना है, सीबीएसई एग्जाम होगा अपना, तो हम लोग को सिर्फ इतना लिखना है, ये पार्ट, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, साइन इसका ना, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसको दिमाग में अपने को रखना है, इसको अपने को दिमाग में सेट करके रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, √3/2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मालूम है क्या होगा, हम लोग को ना कॉस का ग्राफ लगेगा, कॉस, ठीक है। अभी इसमें देखो क्या दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ -1710। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1710, ये तो और भी इजी है, ये ग्राफ का जरूरत भी नहीं है। इसमें भी क्या है मालूम है, इसमें देखो जो कॉस है ना, कॉस वो 2 पाई इंटरवल में रिपीट हो रहा है, 2 पाई में रिपीट हो रहा है, एट द इंटरवल ऑफ 2 पाई द कॉस ग्राफ इज रिपीटिंग। ठीक है, कैसे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बराबर, कॉस का ग्राफ देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे और यहाँ तक, देखो रिपीट हो रहा है क्या नहीं, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से देखो, फिर से यहाँ से दूसरा पार्ट रिपीट हो रहा है, तो सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए, और कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 पाई पे, देखो ये 2 पाई है यहाँ पे, तो और यहाँ पे 2 पाई है, बराबर, तो 2 पाई इंटरवल के लिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्राफ को रिपीट होने, ये सेम साइन की तरह है, ठीक है, रिपीट हो रहा है 2 पाई इंटरवल पे, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई हुआ। ठीक है स्टूडेंट,
इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ 2 पाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये कॉस आएगा इधर, सॉरी, कॉस ऑफ -1710 बराबर। इसका वैल्यू निकालना है मुझे। फिर से मुझे कैमरा को सेट करना पड़ेगा। क्या दिया है, कॉस ऑफ -1710। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं इसको कॉस ऑफ -1710 के जो करीब आने वाला एंगल है वो लिखना पड़ेगा अपने को। तो ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 360 बराबर। अगर आप -5 मल्टीप्लाई 360 प्लस अगर मैं 90 करूंगा, 90 डिग्री, ठीक है, ये कॉस ऑफ माइनस ऑफ, क्योंकि ये -1710 है इसीलिए -5 इंटू। अभी ये क्यों किया मैंने -5 इंटू ये, अब अपने को देखो, अपने को पता है ये ग्राफ, सॉरी ये, तो यहाँ पे ये माइनस है तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा। यहां से यहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे 360, ठीक है। उसके बाद दूसरा राउंड मारूंगा जब यहाँ पे, तो ये क्या होगा 720 के बाद फिर से एक और राउंड मारेगा, ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, फिर उसके बाद फिर से बराबर, ये लास्ट है। तो कितना होगा, 5 बार हम लोग ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो यहाँ पे -5 दिया है, -5, तो माइनस दिया, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हम लोग को मालूम है ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है बराबर। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा है, रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है ना 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे रुक रहा है। फिर से जब मैं दूसरा वाला साइकिल ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, फिर से 0 पे जाके खत्म हो रहा है ना, स्टॉप किधर हो रहा है, 0 पे हो रहा है। फिर से ये ऐसा 0 पे ही स्टॉप होता है, आखिरी में भी 0 पे ही स्टॉप हो रहा है। तो क्या हो रहा है मालूम है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट 0 हो जा रहा है, 0 हो गया, समझ में आया, ये पार्ट 0 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 0 प्लस 90 डिग्री, कॉस ऑफ 0 प्लस 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 0 प्लस 90 क्या होगा, कॉस 90 हुआ, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 डिग्री होता है बराबर। तो ये इसका आंसर है 0 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। ये ग्राफ का जरूर इतना वो नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में ये मत बनाना है, ये बनाने और ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को इतना पार्ट लिखना है। क्या लिखना है, ये वाला, ये हमारा आंसर है, ये वाला, अपने को इतना ही लिखना है। और IIT JEE में तो दिमाग में ही चलाना है, दिमाग में ही सॉल्व करना है। इसको CBSE बोर्ड के रूल्स के हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब ये सब 3rd 4th 5th क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, मैं क्या करता हूं मालूम है, क्वेश्चन नंबर 3rd करूंगा और 4th करता हूं, बाकी 5th और 6th मालूम होमवर्क ले लो, 5th और 6th होमवर्क, ठीक है। ये दोनों वीडियो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th करवा के दूंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन द 3rd क्वाड्रेंट, और हम लोग को फाइंड क्या करना, फाइंड ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जो दूसरा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या दिया है हम लोग को? cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है, और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब यहां पे एक फॉर्मूला हम लोग को पता है। फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल टू 1, बराबर। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? 1 माइनस माइनस 1/2 का स्क्वायर। 1 माइनस माइनस 1/2 क्या होगा? 1/4। तो ये क्या होगा? 3/4, बराबर। 3/4 क्या हो रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स इज नथिंग बट क्या होगा? प्लस माइनस, बराबर। प्लस माइनस √3/2 आएगा, ठीक है। तो मुझे कॉस एक्स मिल गया, साइन एक्स भी मिला है ना, सॉरी साइन आएगा ना, सॉरी ये साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन एक्स है, बराबर। तो हम लोग को cos x और sin x मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है? tan x निकालना है। tan x का फॉर्मूला क्या है? tan x इज नथिंग बट sin x डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है। तो sin x क्या है? sin x, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया। देखो x मालूम है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन मालूम है, साइन साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन मालूम है, साइन साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव किधर होता है? पॉजिटिव यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बराबर। और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो मैं क्या करता हूँ, साइन पॉजिटिव को हटा देता हूं। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2 आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे साइन एक्स क्या होगा? माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या है? माइनस हाफ। तो क्या करेंगे? माइनस √3/2 इंटू -2/1, बराबर। माइनस माइनस प्लस, तो एक 2 कैंसल, तो √3 आएगा, बराबर। तो मुझे tan x भी मिल गया। tan x इज इक्वल टू √3, ठीक है। tan x का वैल्यू को ब्रैकेट में रख दो, ठीक है, और sin x के वैल्यूज को भी ब्रैकेट में रख दो। tan x मिल गया तो cot भी मिल जाएगा अपने को। cot x क्या होगा? 1/tan x होगा। तो ये क्या होगा? 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे को cot भी मिल गया। कोसेक निकालना है तो क्या करने का? कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x। साइन एक्स क्या है? तो ये ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे -2/√3 आ जाएगा, बराबर। सेक एक्स क्या होगा? 1/cos होगा। cos क्या है? माइनस, सॉरी 1/-हाफ। तो ये क्या होगा? -2 आ जाएगा, -2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा पांचों ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हम लोग ने कैलकुलेट किया, साइन tan cot सब आ गया, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 4 वाला करते हैं, बाद में बाकी का 2 होमवर्क कर लो।
ठीक है स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 और देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली मालूम है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, लगभग सेम है। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 वाला लेते हैं, थोड़ा अलग है वो, ठीक है, थोड़ा अलग है इसमें, ठीक है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे, 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेता है, ये वाला लेते हैं। cot x इज इक्वल टू 3/4 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जो cot x है ना, cot x मुझे 3/4 दिया बराबर, और x कहां पे लाई करता है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहां पे लिखने का गिवन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है बराबर। तो अगर कॉट एक्स दिया है तो मुझे tan लिखना है, tan x, तो tan x निकालना है। तो क्या होगा, 1/cot होगा, तो 1/3/4, तो इसको 4/3 लिख सकता हूं बराबर। एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, 10th में पढ़ा था, sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan²x, 1 प्लस tan, tan क्या है, 4/3 का स्क्वायर, 1 प्लस 16/9, तो ये क्या होगा 25/9, ठीक है, 25/9 आएगा। तो sec x क्या होगा, sec x विल बी प्लस और माइनस क्या होगा, 5/3 होगा। अब जैसे कि लिखा है x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे जो सेग है, सेग कॉफी सी आएगा, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, तो इसमें सेग है, सेग, सेग थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, और यहाँ पे तो सेग क्या होगा, सेग नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सेग का वैल्यू क्या आएगा, सेग विल बी व्हाट, -5/3, सेग का भी वैल्यू आ गया, और tan भी आ गया, cot भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कोसेग, अब बाकी अपने आप मिल जाएगा, कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin, नहीं यहां से मुझे cos मिलेगा ना, cos x इज इक्वल टू 1/sec, तो 1 डिवाइडेड बाई sec, sec क्या है, sec अभी कैलकुलेट किया ना, -5/3, तो ये क्या आएगा, -3/5 आ जाएगा cos x, ठीक है, cos x भी मिल गया मुझे, cos x, sec x, tan x, cot x। अब यहां से cos x मिला, अब मुझे sin x निकालना है, sin x प्लस cos² x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो sin² x यहां से निकाल सकते हैं, sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस cos²x, तो 1 माइनस cos क्या है, चलो 9/25, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 4/5, सॉरी 3/5, यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, साइन वाला पार्ट, ठीक है। कॉस आ गया ना, तो कॉस के बाद एक चीज हम लोग कर सकते हैं,
देखो साइन क्या होता है, सॉरी टेन क्या होता है, टेन एक्स को मैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकता हूं, बराबर। तो अभी मुझे साइन एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये कॉस एक्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स विल बी टेन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ये जो कॉस एक्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड में फेंको, ठीक है। तो यहां से साइन एक्स क्या होगा, टेन एक्स का वैल्यू क्या है, 4/3 मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या है, -3/5। ये कैंसिल होगा, बराबर। तो -4/5 आएगा। मुझे साइन मिल गया, साइन क्या, -4/5, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक है किसी इज इक्वल टू 1/sin होता है, 1/sin x। तो 1/sin x क्या, -4/5, 5 ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, 5/-5/4 आएगा। कोसेक x भी मिल गया अपने को, साइन भी मिल गया, -4/5, ठीक है। साइन, कोसेक, सेग, यहाँ पे सेग है, और यहाँ पे कॉट तो पहले ही दिया, और यहाँ पे tan भी मिला हम लोग को 4/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कौन सा स्टार्ट सॉल्व किया, 1, 2, 3 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 सभी आप लोग कर लोगे, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल का वैल्यू है वो मालूम होना चाहिए, तो ये सम्स इजी पड़ेगा, ठीक है। और ये जो क्वाड्रेंट है ना, जैसे कि ये वाला, और स्टूडेंट टेक्स कॉपी, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन, tan, कॉट, ठीक है। ये हम लोग ने ये मैं आगे, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं डिटेल में आगे कराएंगे हम लोग, ठीक है। मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वीडियो। तो आपको ये समझ में आया तो कमेंट कीजिए, पूछिए, ठीक है। और लाइट का इश्यूज हो रहा है तो उसको तो हम लोग सॉल्व करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइट का इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लियर ब्राइटनेस दिखना चाहिए। ब्राइटनेस में थोड़ा ब्राइटनेस इसका है, क्योंकि लाइट का थोड़ा इश्यू है, पर है, ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है। इतना ब्राइटनेस काफी है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एग्जांपल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।